बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक हकीकी यूथ वर्कर जो है, ये मेरा छोटा भाई भी है, भतीजा भी है, आसफ जान अंसारी। इनसे आज बात करते हैं। ये इनका ताल्लुक एक जेन्युइन जो सियासी घराना है। इनके ताया जी, वो मैं जब छोटा था तो चौधरी गुलाम नबी अंसारी साहब हमेशा काउंसलर का इलेक्शन जीता करते थे। तो एक सियासी घराने का ये चश्मो चिराग है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्करों में शुमार होता है जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जिनको मैंने जब भी स्ट्रगल का दौर आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो मैदान में जो फ्रंट लाइन पे लोग चलने वाले थे उनमें आसफ जान अंसारी, बल्कि भैया हमारे शाना बिशाना हर जगह होता है। गपशप तो हमारी लगती रहती है, अक्सर इकट्ठे होते रहते हैं। आज प्रोग्राम था कि ज़रा फैसलाबाद की सियासत पे, ज़रा जो अंदरूनी सियासत है, कोई बैरूनी सियासत है, उस पर थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, बारी बारी एक दूसरे से सवाल करेंगे। तो आसफ जान अंसारी साहब, आप ये बताएं कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर उनसे ला तलकी वाले इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, तो इलेक्शन सर पे है, मियां नवाज शरीफ भी आने वाला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी? ऐसा बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने तारुफ करवाया है। मैं आपका मशकूर हूँ। आपने मेरे बाप के लिए भी दुआ के खैर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरे ताया जी को भी याद रखा है। ये तो वो दौर है कि सर एक लम्हा गुजरे तो अगले लम्हे इंसान दूसरे इंसान को भूल जाते हैं। मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मेरे बड़े को याद रखा है। मेरी पहचान भी यही है, मेरे बाप, मेरे ताया जी और मेरे दादा अबू, ये मेरा शहर है और यहाँ हमारी कुछ कुर्बानियाँ हैं और असली और नस्ली बंदे याद रखते हैं। मैं आपका मशहूर। जहाँ तक पार्टी की बात है, मैं तो यही कहूँगा कि यार अपने भी खफा है मुझसे और बेगाने भी नाखुश। मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका तंग, ये किसी शायर ने कहा है और शायद ये हमारे लिए ही कहा गया है, आपके लिए भी यही कहा गया है। पार्टी के हालात ऊंच नीच जो भी आई, हमने साथ दिया, पार्टी का नहीं दिया, हमने पाकिस्तान का दिया। हमने इमरान खान का साथ नहीं दिया, हमने पाकिस्तान का दिया। हमने नवाज शरीफ, जरदारी या किसी और के खिलाफ कंपेन नहीं की, हमने करप्शन के खिलाफ की। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी किसी ने की है तो हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। और ये नहीं कि ये आज कोई मुश्किल का वक्त है तो हम ये अल्फाज कह रहे हैं। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, हम दुनिया से चले जाएंगे तब भी गवाही देंगे कि हमने हुकूमत में अपनी हुकूमत के खिलाफ भी अपोजिशन की हुई है, तो करते रहेंगे पाकिस्तान के लिए, किसी जमात के लिए। सबसे पहले तो जो हमारे हल्के की सूरत हाल है, हम थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। कुर्बानियां देने वाले कहाँ हैं? कामयाबी के बाद मिठाइयाँ खाने वाले और पार्टी को ही खराब करने वाले, करप्शन करने वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे नाइंसाफियाँ करने वाले, वो आज किधर है? इसी हल्के की बात की जाए, हमारी ही हुकूमत थी, यही गली मोहल्ले बनाए गए, खराब सीवरेज के ऊपर सड़कें तामीर की गई, तो ये करप्शन करने वाले लोग किधर हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते चले। आपने सवाल तो ये किया है कि जबरी इंटरव्यू किए जा रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं ये आज हलफ दे रहे हैं, ये बातें बात की हैं। सबसे पहले हम जो बुनियाद है वहाँ से बात करते हैं कि हमारे हल्के की सियासत ये किनके हाथों में है? हमारे यूनियन काउंसिल की सियासत किनके हाथों में है? हमारे चेयरमैन कौन लोग बने हैं? क्या वो नजरियाती लोग थे जिनको टिकट दिया गया? क्या वो नजरियाती थे? क्या वो इस मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं? क्या उनका करैक्टर, उनका माजी, उनका बैकग्राउंड या वो इस अहल हैं? बल्दियाती इलेक्शन में तो बहुत सारी इन्होंने गलतियां की थी, हमारे जो लोकल लीडरान थे। और ख़ासकर जब आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन आते हैं तो फिर बरादरीज़म की सियासत बहुत होती है, दड़ेबंदी की सियासत बहुत होती है। तो बदकिस्मती से जो नज़रियाती वर्कर होते हैं वो तो फिर पिस जाते हैं ना इस सियासत में। वो अगर तो आप जो मुतलका MP MN है उसकी बरादरी से आपका ताल्लुक है, फिर तो आप कामयाब सियासतदान हो जाएंगे।
अगर आपका बदकिस्मती से उसकी बरादरी से ताल्लुक नहीं है और आपके मुकाबले में उसकी बरादरी का बंदा है, तो समझ लें आपकी सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये एक बदकिस्मती है हमारी कि जब नजरियाती वर्कर जो सारा पार्टी का मंशूर लेकर चलता है, पार्टी के नजरिए को लेकर चलता है और उसके लिए वो कुर्बानियां भी देता है, लेकिन जब वक्त आता है कि उसकी कुर्बानियों का उसको सिला दिया जाए, तो उस वक्त फिर अगर वह हुकूमत में हो तो फिर बरादरीज़म और धड़ेबंदी और ये MPs MNs के भाई भतीजे भांजे इनकी हुकूमत ही होती है। भतीजे भांजे के अलावा चापलूस भी आप कह सकते जी, वो उनके जो एक हैं। यस मैन ग्रुप होता है ना, जिसको TC माफिया कह सकते हैं आप, तो ये लोग जो होते हैं फिर ये इनके मजे होते हैं हुकूमत में, और नजरियाती वर्कर जो होते हैं वो अपनी हुकूमत में रहते हुए भी अपोजिशन में ही होते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। तो तब्दीली ऐसे नहीं आ सकती। तब्दीली खान साहब ने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से खान साहब को अच्छे लोग भी मिले, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे मिले जो इलेक्टेबल थे। आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत लोगों को इंजेक्ट किया हुआ था, तो वो फिर जब वक्त आया साथ नहीं खड़े हुए। साथ देख लें आज वही खड़े हैं जो नजरियाती थे, मुश्किल वक्त में वही खड़े हैं, और जो इन्वेस्टर थे, पैराशूटर थे, इलेक्टेबल थे, वो सब भाग गए। तो यह मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में तो ज़ाहिर है जो प्योर नजरियाती बंदा है वही खड़ा हो।